दोस्तों, कल भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा। भारत इस मैच को जीतकर इस वर्ल्ड कप में अभी तक अविजित बनी हुई है और वैसे ही न्यूजीलैंड भी अभी तक इस वर्ल्ड कप में अविजित थी, यानी कि उसे भी किसी ने नहीं हराया था। लेकिन जब ये दो अविजित टीम आमने सामने हुई तो न्यूजीलैंड को हार का स्वाद चखना पड़ा और भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो इस विश्व कप की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में से एक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विश्व कप में टीम इंडिया की यह 5वीं जीत है। वे अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। भारत ने न्यूजीलैंड को 20 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट के किसी मैच में हराया है। उसे पिछली जीत 2003 वनडे विश्व कप में ही मिली थी। उसके बाद लगातार आईसीसी के इवेंट्स में न्यूजीलैंड भारत को हराता हुआ आ रहा था। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उसके बाद न्यूजीलैंड का पहला विकेट 9 रन पर गिर गया। डेविन कॉनवे को सिराज ने चलता किया। उसके बाद मोहम्मद शमी ने बिल यंग को 17 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और अब 22 रन पर न्यूजीलैंड के 2 विकेट हो चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र और मिचेल। एक बार आउट दिया गया रविंद्र को, लेकिन डीआरएस के बाद वो आउट नहीं थे। साथ ही रविंद्र जडेजा ने उनका एक कैच भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने लगे और भारतीय बल्लेबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। जैसे जैसे ये साझेदारी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने रन रेट को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया जब भारतीय बॉलरों को विकेट का अकाल दिखाई देने लगा और लगातार चौके और छक्के लगाकर दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने लगे। रविंद्र और मिचेल ने दोनों ने मिलकर एक लंबी साझेदारी बनाई और दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। सचिन रविंद्र के 2 बार कैच छोड़ने के बाद फिर उन्हें एक कैच शुभमन गिल ने पकड़ा और इस प्रकार भारत ने तीसरा विकेट हासिल किया। मिचेल लगातार एक छोर से न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और 36 ओवर में। उसके बाद भारत को चौथी सफलता मिली 205 रन के स्कोर पर। कुलदीप यादव ने भारत को एक और विकेट दिलाई। मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के लिए लगातार एक छोर से रन बनाते रहे। उसके बाद कुलदीप यादव की एक बॉल पर ग्लेन फिलिप्स 23 रन बनाकर आउट हो गए और एक कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई, लेकिन मिचेल फिर भी एक छोर से रनों की बरसात कर रहे थे। लेकिन दूसरे छोर से लगातार न्यूजीलैंड अपने विकेट खोता जा रहा था और इसलिए उनकी रन रेट पर भी काफी असर पड़ रहा था। एक और शानदार कैच विराट कोहली ने ली और मार्क चैपमैन को मात्र 6 रन पर पैवेलियन लौटना पड़ा। मिचेल सेंटनर लगातार खेले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद शमी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद शमी ने हेनरी को भी 0 पर आउट कर दिया और उनकी भी किल्लियां उड़ा दी। मोहम्मद शमी यहां पर अपनी हैट्रिक से चूके, लेकिन अभी भी मैच में लास्ट ओवर बाकी था और न्यूजीलैंड की आखिरी विकेट भी बाकी थी। वहां पर मिचेल ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया और लगातार रन बनाने की कोशिश की। लास्ट ओवर में उन्होंने 1-2 शॉट भी लगाए, लेकिन अंत में वो भी कैच आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 274 रनों का लक्ष्य रखा और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद मैदान पर आते हैं शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा दूसरे ओवर से अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी लगातार भारत के स्कोर को आगे बढ़ाती जा रही थी। रोहित शर्मा लय में नजर आ रहे थे और लगातार चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे, लेकिन एक बाहर की ओर जाती हुई बॉल को उन्होंने छेड़ा और बॉल बैट से लगकर सीधे स्टंप में जा घुसी और इस प्रकार 40 बॉलों में 46 रन बनाकर भारतीय कप्तान पैवेलियन लौट गए। उसके बाद आए चेज मास्टर विराट कोहली मैदान पर और उन्होंने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही पारी थोड़ी सी आगे बढ़े, भारत का दूसरा विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरा। भारत का यहाँ पर स्कोर 76 रन था और दूसरा विकेट शुभमन गिल कैच आउट हो गए थे। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर मैदान पर। उन्होंने भी कोहली का साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक न सके। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों में 33 रन बनाए। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, लेकिन उन्हें थोड़े और लंबे समय तक रुकने की जरूरत थी। लेकिन फिर भी क्रीज पर मौजूद थे भारत के सबसे भरोसेमंद बैट्समैन विराट कोहली और साथ निभाने आए केएल राहुल। उसके बाद 35 गेंद में 37 रन बनाकर रिव्यू मेथड के द्वारा केएल राहुल को भी आउट दिया गया। वो लेग बिफोर विकेट आउट हो गए। अब भारत का स्कोर था 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव विराट कोहली का साथ निभाने आए, लेकिन वो भी आपसी तालमेल की कमी की वजह से रन आउट हो गए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो जानते थे कि कोहली का मैदान पर रहना बहुत जरूरी है। कोहली लगातार एक छोर से रन बनाए जा रहे थे और अब उनका साथ निभाने आए रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और दोनों भारत को जीत की ओर लेकर बढ़े। जैसे कि पिछले मैच में आपने देखा, विराट कोहली अपने शतक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने शतक को पूरा करने के साथ साथ थोड़ी सी पारी को तेज करने की कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि भारत की जीत के साथ साथ उनका शतक भी पूरा हो जाए।
लेकिन अनफॉर्चुनेट 95 रन के निजी स्कोर पर वो आउट हो गए। उस समय भारत को भी जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और विराट कोहली को भी शतक पूरा करने के लिए 5 रन। लेकिन जब विराट कोहली आउट हुए तब तक जीत भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी और इस प्रकार भारत ने अविजित रही इस वर्ल्ड कप में टीम न्यूजीलैंड को हराकर यह साबित कर दिया कि वही वर्ल्ड कप की सबसे तगड़ी दावेदार है। और एक बार फिर से भारतीय टीम ने मिला जुला संघर्ष करके मैच को अपने पाले में रख लिया। बॉलर की बात करें तो बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए एक बार 350 के पार जाती हुई दिख रही न्यूजीलैंड टीम को 273 रनों पर रोक दिया और दूसरी तरफ एक बार भारत की पारी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी, लेकिन विराट कोहली और बाकी बल्लेबाजों ने पारी को संभाला। सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन विराट कोहली अपने एक और शतक से चूक गए। वो इस शतक के बाद सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक का बराबरी कर लेते। लेकिन कोई बात नहीं, जीत मायने रखती है, शतक अगले मैच में बना लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।